हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। वर्कशीट 2 डीएवी पब्लिक स्कूल की मैथ्स की बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, यानी दैट इज़ 11th क्वेश्चन, वो हमसे बोल रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर कम होगी ब्रेथ के ट्वाइस से। तो हमारे को ब्रेथ भी नहीं पता है, लेंथ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। किसको, ब्रेथ को। ब्रेथ कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली। लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी पहले हम ट्वाइस ऑफ ब्रेथ करेंगे और फिर 16 सेंटीमीटर लेस कर देंगे। अब हमारे पास ब्रेथ की भी वैल्यू है, लेंथ की भी वैल्यू है, ठीक है। और हमारे को पेरीमीटर गिवन है। क्या, पेरीमीटर हमारे को गिवन है। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे को, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। दे रखी है हमारे को कितनी, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अगर हम आगे क्वेश्चन को देखें तो हमसे बोला गया है पेरीमीटर, तो हमारे को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। आप पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैं तो आज थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, पेपर आपको देना है तो आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होगा, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, हमारे पास होता है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम इसमें वैल्यू रखेंगे और हमारे को इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 100, ठीक है। अब रखेंगे वैल्यू 2, लेंथ हमारे को कितनी दे रखी है, 2x माइनस 16, ये हमने यहाँ से निकाली थी, ठीक है। फिर प्लस ब्रेथ हमारे पास नॉर्मल क्या है, x है, देख सकते हैं। तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, इक्वल टू 100 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो दोनों x पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे 2x नहीं, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2x और प्लस x 3x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। डिवाइड में जाएगा तो क्या आंसर होएगा हमारा, 3x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होगा। तो 3x माइनस 16 क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ 16 माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 50 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 66 हो जाएगा। तो 3x हमारा कितना आ जाएगा, 66। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 डिवाइडेड बाय 3, यही होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से, 22, ठीक है। अब हमारे को पता है हमने x ब्रेथ को क्या माना था, हमने ब्रेथ को माना था x, तो हमारे पास यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए लेंथ को क्या माना था हमने, चेक करिए ऊपर, लेंथ मानी थी 2x माइनस 16 मांगी थी, ठीक है ना। तो लेंथ हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे लेंथ को, 2x माइनस 16 ले ली, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी थी, 22 रखा, माइनस 16 रखा, ठीक है ना। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आता है, 44 माइनस 16 आता है, ठीक है ना। सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो 44 में से 16 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा, 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई, यहाँ पे लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, ब्रेथ कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, देखिए 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका सम हमारे पास 63 है। अब हमारे को पता तो है नहीं कि हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो हम मान लेंगे लेट हम लिखते हैं दोबारा से, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हम क्या मान लेंगे, एक x मान लेंगे और एक x प्लस 1 मान लेंगे। ऑब्वियसली x और x प्लस 1 मानने से हमारे को ये पता है कि ये कंजिक्यूटिव है। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये भी आती है हमारे बीच में कि लोगों को कंजिक्यूटिव का मतलब नहीं पता होता है। तो कंजिक्यूटिव मतलब बिल्कुल आजू बाजू वाले, बिल्कुल बराबर वाले, जैसे 1 और 2 कंजिक्यूटिव है, 2 और 3 कंजिक्यूटिव है, ऐसे। तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कुछ भी मान लो या 5 मानो तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर है, हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इनका सम करते हैं तो आंसर 63 आता है, तो कर लेते हैं इनका सम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x और x प्लस 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 63। सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 63 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2x कितना हो गया हमारा 2x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 62 हो गया, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू नहीं, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 62 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 31 आंसर आ जाएगा। अब हमारे को पता है, अब हमारे को क्या पता है कि हमने एक नंबर क्या माना था, एक नंबर हम अगर यहाँ से देखें, एक नंबर हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई, तो इसकी कितनी आ जाएगी 31 प्लस 1 32। तो हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गए, एक हो गया 31 और एक हो गया 32 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला बोल रहा है कि हमारे पास ए सम ऑफ 800 रुपीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 10 एंड 20। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास 800 रुपीज़ है, ठीक है, 800 रुपीज़ है, और जो 800 रुपीज़ है वो सारे हमारे किस रुपए में फॉर्म में, या तो हमारे पास सिर्फ 10 रुपये हैं या तो 20 रुपये हैं, और हमारे पास टोटल नोट्स कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट ₹10 के जो नोट होंगे हमारे, हमने उसको x मान लिया, और ₹20 के जो नोट्स होंगे हमारे उसको हम कितना मान लेंगे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हमने पिछली फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था, जब हमारे को किसी दो चीज़ का सम पता है, एक हमारे को पता है टोटल 50 है, तो एक मान लो मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक 5 है, सेकंड नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम मुझे पता 10 है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। वही सेम तरीका है। तो अब हमारे पास टोटल नोट्स कितने हैं 50। अगर एक मैंने x मान लिया, तो अगर मैं उसको 50 में से माइनस x करूँगा तो हमारे पास 20 के नोट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, ये आपको बात आती है समझ में। तो अगला नोट हमने क्या मान लिया 50 माइनस x मान लिया, ठीक है ना, आसान है। बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 800 रुपीज़ हैं, तो 800 रुपीज़। अब x तो हमारे नोट की क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब कि मेरे पास 10 का एक नोट है, 2 नोट है, 3 नोट है, ये है, लेकिन मुझे पता नहीं कितने हैं, तो इसलिए हमने x माना है। तो अब 10 के कितने नोट्स होंगे, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए के हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 5 नोट्स 10 रुपीज़ के हैं। अब ये 5 ये थोड़ी बता रहा है आपके पास कितने रुपए हैं, जब मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास हाँ कितने रुपीज़ है 50 रुपीज़ है। सिमिलरली इसलिए मैंने यहाँ पे 10 को x से मल्टीप्लाई किया है। आई बात समझ में, क्योंकि x हमारी क्या है क्वांटिटी है, और क्वांटिटी को जब हम उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जब भी तो पता चलेगा हमारे पास कितने रुपए थे, ठीक है ना। अब हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों सम 10 रुपीज़ के नोट्स को और 20 रुपीज़ के नोट्स को प्लस करके आंसर कितना आने वाला है 800 आने वाला है, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा 20 रुपीज़ के नोट है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको 20 रुपीज़ की नोट्स की क्वांटिटी को। तो 20 रुपीज़ की नोट्स की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 50 माइनस x। इतना आपको बात आती है समझ में।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 800 दे रखी है। बस अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत आए, मैंने कोशिश की आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ, बट फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है, आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से बताऊँगा। ठीक है ना। चलिए, तो 10x एज इट इज़ रहेगा। अब 20 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे 5 टू द 10, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, माइनस 20x हो जाएगा, और उधर तो 800 हमारा है ही। ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम देखें, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साइन के आगे माइनस है तो माइनस आंसर आएगा। तो क्या होगा, माइनस 10x 1000 एज इट इज़। ठीक है ना। सॉल्व करना तो आप जानते हैं, सॉल्व अच्छे से करिए, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब क्या देखेंगे, अब ये माइनस 10x एज इट इज़ यहाँ रहेगा। अब यहाँ 1000 किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 800 माइनस 1000। अगेन हमको एक चीज़ पता चली, क्या पता चली, कि अगर हम 800 प्लस माइनस माइनस करेंगे बड़े में से, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 8000 में से 800 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 200। बट बड़े के साइन के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 20। ठीक है। अब एक चीज़ अगर हम ध्यान देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। हमने 10 रुपीज़ के नोट्स को क्या माना था, x माना था, है ना। तो यानी हमारे पास 10 के नोट्स कितने आ गए, 20 आ गए। क्यों, हमारी वैल्यू x की कितनी आई थी, 20 आई थी। तो हमारे पास 10 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 20 नोट्स थे। और 50 के कितने हो जाएंगे, अब 50 के कितने होंगे, 50 माइनस एक्स, तो 50 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 30। यानी हमारे 20 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 30, और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 20। ठीक है, ये बात आती है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, एक क्लास में हमारे को बोला गया 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ की 2/5 है। ठीक है ना, बॉयज़ की 2/5 दे रखी है। तो हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, बॉयज़ निकालने हैं क्लास में से। हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं क्लास में से, तो उससे पहले हमारे को पता ही नहीं है कौन कितने हैं, तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लिए, x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x का 2/5 हो जाएंगी ना। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, दिख गया। चलिए देखते हैं। अब बोल रहे टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, क्या, इन दोनों को प्लस करें, और आंसर कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। तो x प्लस 2/5 ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 49 होनी चाहिए। ठीक है ना। बस अब इसको करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेना नहीं आता नहीं होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस, कैसे होएगा कि 1 5 जा 5, और 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, और सिमिलरली 5 को 5 से डिवाइड करके क्या आंसर आता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा, तो 2x ही रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा 49 आंसर हो जाएगा। तो 5 और 2 प्लस करेंगे तो क्या आंसर होएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में 5 है, इक्वल टू 49 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऊपर करेंगे। अब क्या है, ये 5 इधर डिवाइड में तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। ठीक है ना, अब x इधर 7 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ काटा पीटी हो रही है, यानी कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ऊपर बचा गया सिर्फ 7 × 5, यानी क्या आंसर हो गया 35। अब अगर एक चीज़ आप ध्यान दें तो क्या ध्यान देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई है 35, और अगर आप ध्यान दें हमने बॉयज़ की क्वांटिटी को क्या माना था 35, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 35 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछा था, बट अगर मान लो गर्ल्स पूछेंगे तो क्या करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम 35 रखेंगे यहाँ पे,
अपॉन में 5, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35 और क्या आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 14 आ जाएंगी। ठीक है, आता है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है लीना हैज़ 117 रुपीज़। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी ₹10 और उसकी जैसा किया, तो हम इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं ताकि आसान रहे। तो हमने क्या करा, एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। 5 रुपये कॉइन के हिसाब से अगर 2 रुपीज़ कॉइन देखिए तो वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा जो डिफरेंट हमारी चीज़ बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बता देते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो हम अलग लेट ₹5 का जो कॉइन है उसको हमने x मान लिया और ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ x, यानी 4 टाइम्स, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, लीना के पास कितने रुपीज़ है 117। अब सेम चीज़ है, क्या सेम है, x हमारी क्या बता रही है, क्वांटिटी बता रही है। अब x किसकी वैल्यू है 5 की, यानी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी को जब तो आएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हैं। आ रही बात समझ में। चलिए हम प्लस लगा देंगे। अब 4x जो है हमारा वो किसकी वैल्यू है, ₹2 रुपीज़ कॉइन्स की। इतनी बात आती है ना समझ में। और इन दोनों का जो रुपीज़ को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 117 होता है। जब सब सॉल्व करेंगे तो 5x, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 117 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 8 और 5 को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 13 हो जाएगा, 13x हो जाएगा, 117 हो जाएगा। x की वैल्यू इधर 13 डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में, और 13 9 जा 117 होता है। ठीक है ना, 13 9 जा क्या होता है 117 होता है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे को पता चल गया 9 आ गई। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दें, क्या एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 9 आ गई है। और हमारे को पता है, हमारे को क्या पता है, हमने ₹5 के कॉइन माने थे x, तो हमारे 5 रुपीज़ के नोट्स या कॉइन्स कुछ भी कहें कितने आ गए 9 कॉइन्स हमारे पास 5 के हैं। और अगर 2 रुपीज़ के पूछेंगे तो क्या करेंगे 4 × 9 कर देंगे, तो 9 4 जा 36 आंसर आ गया है। तो यानी 2 रुपीज़ के 36 कॉइन्स थे और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे 9 कॉइन्स थे हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा रीड करें। बोला गया है अ टोटल ऑफ 80,000 रुपीज़ इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 200 यानी 80,000 रुपीज़ हैं और इनको 200 प्राइजेज में बांटना है। अब सेम क्वेश्चन है, या तो हमारे पास जो प्राइज़ मनी है तो 500 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है। तो ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है, तो हमने क्या कर लिया, लेट 500 जो कॉइन्स है या रुपीज़ है उसका जो प्राइस हमने x मान लिया, और जो 100 रुपीज़ का जो प्राइस है उसको कितना मानेंगे, कितना मानेंगे, ध्यान से सुनिए। हमारे पास टोटल प्राइस कितने हैं 200। अब 200 में से कुछ ही जने तो होंगे जो 500 रुपीज़ का प्राइस जीतेंगे, तो उन जो 500 रुपीज़ का जो प्राइस जीते हैं मैंने उनको x मान लिया है। अब बचे कितने, अगर 200 में से अगर हम 500 रुपीज़ वाले जो प्राइस है उनको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 100 रुपीज़ वाला कॉइन्स ही तो बचेंगे। तो बस हम यही करेंगे, सेम क्वेश्चन है तो 200 माइनस x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो 500 रुपीज़ के क्वांटिटी कितनी पता चल गई हमको, x पता चल गई, और 100 की क्या पता चल गई 200 माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आंसर आना चाहिए 80,000 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे 500 की क्वांटिटी कितनी थी x, लेकिन जब तक 500 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो रुपए में चेंज होंगे, नहीं। अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ ये बात। ठीक है ना, प्लस करेंगे। अब ये हमारी फिर से एक और क्वांटिटी है ना 200 माइनस x। अब जब तक मैं इसको रुपए से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो हमारे क्या ये रुपए बनेंगे, नहीं। तो कितने रुपए थे ये 100। इतनी बात आती है समझ में। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैंने बोला मेरे पास अगर 5 रुपीज़ 5 नोट है मेरे पास 10 रुपये के, तो क्या मैं बता सकता हूँ अभी मेरे पास कितने रुपए, अभी नहीं। लेकिन जब मैं अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई 10 रुपये के अगर मेरे पास 5 नोट्स हैं तो हमारे पास कितने रुपये हो जाएंगे 50 रुपीज़ हो जाएंगी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80
1000 दे रखी है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने में बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो 500x इज एज इट इज़ रहेगा, प्लस 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, ठीक है ना। ये होगा 20,000 माइनस 100x हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 80,000, इक्वल्स टू 80,000 एज इट इज़। अब ये देखिए, अगर इन दोनों को हम देखें ध्यान से तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 400x आ जाएगा, ठीक है। 20,000 एज इट इज़ लिख देते हैं और 80,000, ठीक है। ये बात आई समझ में। अगर हम ध्यान दें अब अगर 20,000 यहाँ पे हमारा क्या है, 20,000 हमारा क्या है यहाँ पे प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 400x इक्वल्स टू 80,000 जो है हमारा, उसमें से हम माइनस कर लेंगे 20,000 को, ठीक है ना। माइनस करके क्या आंसर आएगा, 60,000। 80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा, 60,000, ठीक है। सॉरी, ठीक है। माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या है, अगर ध्यान दें तो 400 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 60,000 पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यार ये बात समझ में। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, बचा कितना, 600 डिवाइड बाय 4, 600 डिवाइडेड बाय 4 आ गया हमारा, ठीक है ना। 600 डिवाइड बाय 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 150 आंसर आता है। अब अगर ये चीज़ ध्यान दे, हमारे को पता चल गया है, क्या पता चला हमारे को क्या पता चल गया कि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 150। और अगर हम ऊपर ध्यान दें, हमने 500 रुपीज़ की वैल्यू क्या मानी थी, एक्स मानी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, 150। तो हमारे पास 500 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, यानी कितने प्राइस थे, यानी जीते कितने जने, सिर्फ 150, बाकी बचे हुए कितने, 200 माइनस एक्स। तो 200 में से यही है, 200 में से अगर हम माइनस करेंगे 150 को तो आंसर कितना आएगा, 50। तो यानी 100 रुपीज़ के जो लोग जीते हैं वो कितने थे, सिर्फ 50, और जो 500 वाले जीते वो कितने थे, 150, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, व्हेन 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, और जो आंसर आएगा यानी एंड डिफरेंस, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको डिफरेंस कहेंगे। तो बोला गया है एंड द डिफरेंस, वही चीज़ बोली गई, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, 28 आता है। यही लिखा हुआ है ना, बहुत आसान है हमारे को, लेकिन नंबर पता है नहीं। तो लेट नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब क्या करेंगे, एक्स में से 1/3 माइनस किया पहले हमने, यही बोला क्वेश्चन में, और फिर जो ये आंसर आया इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर एक चीज़ ध्यान दें, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x माइनस 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और 28 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 28 से, ठीक है ना। 28 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, 7 आंसर आ जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से, तो x माइनस 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 1/3 यहाँ माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 7 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, इधर भी 1 हो जाएगा। तो एलसीएम लेके आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो 1 3 जा 3 होता है, 3 3 7 जा 21, और 3 1 जा 3, तो 1 ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आएगा, मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ, नहीं आएगा तो मेरे को दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो 21 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 22.3। हमारा नंबर क्या था, 22/3 हो गया, ठीक है।
आया क्वेश्चन 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुदेश इज ट्वाइस ओल्ड एज सीमा। ठीक है ना। तो अब हमारे को सीमा की एज नहीं पता है, तो लेट मैंने सीमा की एज मान ली। लेट सीमा मैंने एक्स मान लिया। तो जो हमारा सुदेश भैया हैं, तो जो हमारे सुदेश हैं वो कितने के हो जाएंगे, इनके दुगने, 2x बोला है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज। क्या बोल रहा है, अब सीमा की एज में से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। अब अगर मैं सीमा की एज में से x यानी मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ठीक है ना, यही किया है मैंने, x माइनस 6। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आप इसमें स्टेटमेंट भी ज़रूर लिखें। स्टेटमेंट लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो स्टेटमेंट खुद लिखें। अगर आपको फिर भी दिक्कत आएगी स्टेटमेंट में तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा स्टेटमेंट लिखना कैसे आते हैं फिर भी, ठीक है। तो अब अगर सीमा की एज में से, तो क्वेश्चन में से हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट। जैसे अब इस वाले के आगे अगर मुझे स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, तो क्या स्टेटमेंट लिखता हूँ, सीमा एज, सीमाज एज, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पर अगर मैम कहें आपकी तो लिखें ज़रूर, और ना आए तो एक बार मेरे को फिर बताइए, ठीक है। तो अगर मैं सीमा की एज में से 6 ईयर्स माइनस कर देता हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नई सीमा की एज हो जाएगी ना। ये सीमा की एज हो गई हमारी x माइनस 6। और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और बोला गया सुदेश की एज में 4 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है तो मैंने लिख दिया, मैंने लिख देता हूँ कि सुदेश की एज में क्या प्लस करना है, 4, और सुदेश की एज कितनी है, 2x है, इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया। तब इसके बाद क्या होता है, सुदेश 4 टाइम्स हो जाता है किसके बराबर, सीमा के, 4 टाइम्स हो जाता है सीमा के। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो सुदेश कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। अब इसको बराबर करना है, हम इक्वेशन सॉल्व कब कर सकते हैं, जब हम किसी को एक दूसरे के इक्वल टू के बराबर में लिखेंगे। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये होने के बाद सुदेश 4 टाइम्स बड़ा है, यानी यहाँ एक अगर हम ध्यान दें तो 4 की वैल्यू एक्स्ट्रा दे रखी है, सही बात है, 4 की वैल्यू एक्स्ट्रा है ना, यानी ये 4 टाइम्स है, यही मतलब है इसका, यही मतलब है। हाँ, तो अब अगर इस 4 को मेरे को यहाँ से हटाना है तो एक 4 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 4 हटा दिया। क्या अब ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी, ये 4 नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 टाइम्स है। अब अगर इसको मेरे को इन दोनों को बराबर करना है, दोनों की एज, तो मुझे इधर भी तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 2 है, अगर मान लो मैं ये 2 है और ये 4 है, तो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी 4 बड़ा है। अगर मुझे अब 2 को 4 बराबर करना है तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी तो 4 होगा ना वो। तो यही चीज़ है सेम। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी बड़ा होता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके अपोजिट वाली में बराबर करते हैं 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 4 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर तो 4x, 4 6 जा माइनस में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 इधर ही रह जाएगा तो 4x माइनस 2x माइनस 24, ठीक है ना, दिखता है आपको। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ 4 एज इट इज़, 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2x, यहाँ माइनस 24 एज इट इज़। अब यहाँ 24 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4। अब अगर आप ध्यान दें, मैं इसको लेफ्ट साइड लिखूँ राइट साइड, एक ही बात है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब अगर आप ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे, देखिए अगर आप ध्यान दें कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 14 आ गई है। तो यहाँ पे सीमा की एज हमने मानी थी 14, तो सीमा की एज कितनी होगी हमारे पास, 14 हो गई। ये पेन नहीं दिख रहा है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं।
रेड कलर लेते हैं। तो हमारे पास सीमा की क्या एज आ गई, 14 आ गई। कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक है। और सुदेश की एज कितनी आ गई, 2 इंटू 14, तो 14 टू जा कितना हो गया, 28 हो गया। तो हमारी एक एज आ गई सुदेश की 28 और क्या आ गई, सीमा की एज 14। पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वर 3 ईयर्स अगो। 3 ईयर्स अगो का मतलब 3 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी। तो 3 साल पहले अगर किसी की एज निकालनी है हमें, अगर 3 साल पहले हम किसी की एज निकालेंगे तो दोनों में से 3 माइनस करेंगे। तो अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, 11। तो 3 साल पहले सीमा कितनी की होगी, 11 ईयर्स की हो जाएगी। 28 में से भी 3 माइनस कर लेते हैं तो 25 आंसर आ जाता है। क्या आंसर आता है, 25। तो 3 ईयर्स पहले यानी 3 साल पहले सुदेश 25 का था और सीमा कितने की थी, 11 ईयर्स। अगर यही क्वेश्चन हमें प्रेजेंट पूछा था तो प्रेजेंट में क्या होता, वो 14 ईयर्स की थी और वो सुदेश हमारा 28 ईयर्स का, ठीक है ना। अगर ना आए समझ में, आप मेरे को फिर से बताएं कमेंट्स में, तो मैं दोबारा आपको एक वीडियो बना के दूंगा नए टेक्निक्स के साथ, ठीक है ना। चलिए, अब विकास इज 3 ईयर्स ओल्ड एंड दीपिका। तो हमारे को दीपिका की एज मान लेते हैं, लेट दीपिका हमारी कितनी की हो जाएगी, एक्स की, लेट कर लिया। और विकास क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स ओल्ड। तो 3 ईयर्स ओल्ड मतलब 3 ईयर्स बड़ा है, तो एक्स प्लस 3 ईयर्स ओल्ड यानी वो 3 साल उससे बड़ा है, ठीक है ना। अब 6 आफ्टर 6 ईयर्स बोल रहे हैं, तो आफ्टर 6 ईयर्स मतलब ऑब्वियसली आप अगर 5 साल के हैं तो 6 साल बाद 11 के होंगे, तो सब में प्लस कर लेंगे। तो आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा हमारा, देखिए 6 ईयर्स बाद क्या होगा, दीपिका जो होगी, जो दीपिका होगी कितने कितने साल की हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात आती है समझ में, ठीक है। एक चीज़ हमने गलत कर दी, 6 ईयर्स अगो बोला है, क्या बोला है, 6 ईयर्स अगो बोला है। तो हमने एक चीज़ गलती कर दी, 6 ईयर्स अगो मतलब 6 साल पहले होता है, तो हमने गलती से आपको ज़्यादा बोल दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, 6 ईयर्स अगो मतलब 6 साल पहले, 6 साल पहले दीपिका 6 साल छोटी होगी, ठीक है ना। और विकास भी 6 साल छोटा होगा, तो विकास की एज क्या हो जाएगी, अभी क्या एज है उसकी, एक्स प्लस 3 है, 6 साल पहले माइनस 6 माइनस कर दिया। इसको सॉल्व करो ज़रा, इसको सॉल्व करो ज़रा, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब एक एज ये आ गई हमारे पास, अब एक एज ये आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ऐसा होने पे या जब 6 ईयर्स पहले विकास एज वॉज 4 टाइम्स दीपिकाज एज, 4 टाइम्स दीपिकाज एज, यानी विकास 4 टाइम्स बड़ा था, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने। तो एक्स माइनस 3 हमें बराबर करना है एक्स माइनस 6 की, जब भी तो सॉल्व कर पाएंगे। अब विकास जो था वो 4 टाइम्स बड़ा था, अब यहाँ 4 ऑलरेडी है ना, मैंने बताया। अब 4 को इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये 4 हम हटा देंगे क्योंकि ये 4 ऑलरेडी है, मुझे उसके बराबर करना है, ठीक है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको यही सेम चीज़ बताई थी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 4x और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x को उधर भेज देते हैं, यहाँ -3 बच जाएगा, तो 4x, इधर x प्लस में है तो उधर माइनस, ठीक है ना। क्या यही होगा, 4 में से हम x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये x होगा, ठीक है ना। तो 4 में से x माइनस करें तो 3x माइनस 24, और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया बाकी सारी चीज़ें। अब ये -24 इधर प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़, ठीक है ना। अब हम माइनस कर लेंगे 24 में से 3 को, तो क्या आंसर बचेगा, 21, यही बचेगा। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब ध्यान दें क्वेश्चन, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें, एजेस पूछी है
तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो दीपिका की वैल्यू क्या मानी थी, x, तो दीपिका कितने साल की होगी, 7 साल की हो गई। और विकास कितने साल का हो जाएगा, 7 + 3 का, यानी कितने ईयर्स का हो जाएगा, कितने ईयर्स का हो जाएगा, 10 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 10 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े एक्सरसाइज थे, आपको करने में दिक्कत होगी, इसलिए धीरे धीरे समझाया। 40 मिनट्स की ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय। और हाँ, कुछ भी अगर आपको कमी लगे तो आप मेरे को प्लीज़ बताएं, और कुछ ना आए समझ में तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट्स में। ठीक है, बाय, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।